आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। आज की हमारी इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम रावलपिंडी सेंटर में जो इनिशियल टेस्ट हुआ है PML लॉन्ग कोर्स 148 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपसे किस तरह के सवालात पूछे गए और आपने उनके जवाबात किस तरह देने हैं। इस वीडियो में आपको तमाम गाइड करूँगा कि अगर आपसे भी यही सवालात पूछे जाते हैं तो आपने इनका जवाब किस तरह देना है। इसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको इंटरव्यू के हवाले से तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं कि आपने इंटरव्यू के दौरान किस तरह बैठना है, किस तरह बोलना है और किस तरह जवाब देने हैं। अगर आपको जवाब आता है तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है और जवाब नहीं आता तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है। तमाम टिप्स उस वीडियो में हैं, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट पे दे दूंगा, उसको भी आप लाजमी देखें। उसमें मुकम्मल आपको गाइड किया गया है। इसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स 148 के अलावा या और भी किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपके इंशाल्लाह काम आएंगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारी मुफीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहेंगे और आप अच्छी तैयारी करके किसी भी टेस्ट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी तो चलिए देखते हैं जी कि रावलपिंडी सेंटर में किस तरह के सवाल पूछे गए और आपने अगर आपसे ये सवाल पूछे जाएं तो आपने किस तरह जवाब देना है। उससे पहले बताता जाऊं कि आपका इंटरव्यू 3 लोग लेते हैं जिसमें मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। ठीक है जी। जो मेजर होता है वो आपको साइकोलॉजी के तौर पे चेक करता है कि आपका बैठने का अंदाज़ किस तरह है, उठने का अंदाज़ किस तरह है और बोलते किस तरह हैं, और आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। ठीक है जी। बाकी जो कर्नल और क्या नाम है कैप्टन है वो आपसे सवालात पूछते हैं जी। तो बच्चा आई ओपन द डोर एंड सेड मे आई कम इन सर विद कॉन्फिडेंस। तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला और पूछा, इजाज़त मांगी आने की अंदर। तो आपने भी इस तरह करना है। सबसे पहले आपने आस्ता से दरवाज़ा खोलना और इजाज़त तलब करनी है कि मे आई कम इन सर। कर्नल, यस कम इन। मी, अस्सलामु अलैकुम। कर्नल, वालेकुम अस्सलाम। सब ने सलाम का जवाब दिया। मेजर, हैव अ सीट। मी, थैंक्स यू सर। कर्नल, आस्क अबाउट माई फादर एंड 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन। तो उन्होंने मतलब कि उसके वालिद के बारे में 4 से 5 सवाल पूछे। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी रट के जानी है। फैमिली बैकग्राउंड में आपके वालिद के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी वालदा के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बहन भाई के बारे में पूछा जा सकता है, भाई की एज के बारे में पूछा जा सकता है, वालिद की एज के बारे में पूछा। तो ये मतलब कि आपके बहन भाई, वालिद वालदा, उनकी मैरिज के बारे में। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फैमिली बैकग्राउंड में आती हैं। एक ये चीज़ आपने लाजमी करके जानी है। दूसरी ये चीज़ जो सबसे पहले ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ योर सेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन क्या है जी, तो वो आपने तैयार करके जाना है। तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, तो कि आप पाक आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो ये 3 सवालात जो हैं ये लाजमी हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। एक फैमिली बैकग्राउंड के पूछा जाता है और इंट्रोडक्शन लाजमी पूछा जाता है। तो उन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, सीधा उन्होंने पूछा आप उसके फादर के बारे में 4 सवाल किए। ठीक है जी। तो आपने अपने वालिद के बारे में सही से जवाब देने हैं। उसके बाद उसने पूछे आस्क अबाउट माय सिटी के बारे में सवाल पूछे, एज वेल एज विलेज। तो ये आपके मतलब कि बैकग्राउंड के तौर पे ही आ जाते हैं। आपके सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी मतलब कि मशहूर फल वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज़ मतलब कि उसकी मशहूर पूछी जा सकती है। उसके लोगों के बारे में कुछ सवाल किए जा सकते हैं, वहाँ के लोगों में रवैये किस तरह हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने सवाल पूछा हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, उन्होंने बताया जी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक। ठीक है जी। उसके बाद है जी आस्क सम मोर क्वेश्चन अबाउट माय कास्ट एंड सिचुएशन। तो वो इस बार मतलब कि आप हर इंटरव्यू में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, तो उसने ज़्यादा फोकस उसके फैमिली बैकग्राउंड को किया है। मतलब कास्ट के बारे में पूछ लिया, फादर के बारे में पूछ लिया है जी, सिटी के बारे में, विलेज के बारे में, उसका बैकग्राउंड है जहाँ पे वो रहता है उसके बारे में कितना जानता है। इसी तरह ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड और तीसरी क्या नाम है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, इस तरह का सवाल, ये तीनों सवाल में से एक सवाल को वो सही तरह मतलब कि पकड़ लेते हैं। तो उसने इसमें फैमिली बैकग्राउंड वाले सवाल को सही तरह पकड़ लिया, मतलब बार बार उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं और उसी पे पूछ रहे हैं। मेंस इंटरव्यू का मकसद आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। ठीक है जी। और आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना होता है। उसके बाद करना है सवाल किया जी वाई यू फेल इन 147 PMA लॉन्ग कोर्स। अगर आपने किसी पहले मतलब कि अप्लाई किया हुआ था, आप उसमें फ़ेल हो गए तो वो भी आपके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपने बताना है जी मैंने पहली बार अप्लाई किया था, मुझे इतना मतलब कि उसके बारे में पता नहीं था, या जो भी आपकी वजह हो आपने बता देनी है। ठीक है जी।
उसके बाद जी स्टैंड अप एंड पॉइंट टू द वर्ल्ड मैप टू टेल समथिंग अबाउट कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो उसने कहा जी खड़े हो जाएं और कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में कुछ बताएं। तो अगर आपको सवाल ना आता हो, सवाल का जवाब ना आता हो, तो आप सॉरी सर भी कह सकते हैं। अगर आपसे भी मतलब कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपने 3 से 4 चीज़ें बतानी है। उसका एरिया बता सकते हैं, उसकी आबादी बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि ठीक है जी। तो आप बता सकते हैं जी कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। सब दूसरा बड़ा है और दूसरा आबादी के लिहाज से भी बड़ा है और एरिया के लिहाज से भी बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 16% जो दुनिया की आबादी का 16% है वो इस कॉन्टिनेंट में रहता है। उसके बाद 1.3 बिलियन पीपल इस मतलब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उसके बाद आप इसका एरिया बता सकते हैं 30.37 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये 3-4 चीज़ें ही, आप जिस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आपने उसके बारे में ये 3-4 चीज़ें बता देनी है, वो लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। उसके बाद उसकी आबादी बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एरिया, ये 3-4 चीज़ें आप बता दें। तो ये अफ्रीका के बारे में आपने ये चीज़ें याद करनी है कि वो सेकंड लार्जेस्ट एंड पॉपुलस कंटिनेंट है। उसके बाद 60% आबादी रहती है, 1.3 बिलियन पीपल वहाँ पे रहते हैं, 30.37 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर उसका मतलब जो एरिया है वो है। उसके बाद अगला सवाल उसने पूछा जी वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, आप पाक आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि आप पाक आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने सवाल याद करके जाना। मैंने जो ये 3 सवाल बताए हैं ये हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ जो प्रीवियस शेयर किए हैं और इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगा, आप देख लेंगे। तमाम इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को आप देखें, यही सवाल पूछेंगे और इनमें से एक सवाल को लाजमी वो पकड़ लेंगे। तो 2-4 जनरल नॉलेज के उसके अलावा सवाल पूछेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल है जी व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। उसके बाद ओके यू मे गो नाउ, सवाल ख़त्म हो गया, इंटरव्यू ख़त्म हो गया। बच्चे ने कहा जी थैंक यू सर एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चा रिकमेंडेड था इस इंटरव्यू में जी। तो ये था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस तरह के मुफीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।